जब मैं नाउन शुरू किया था तो बतलाया था कि नाउन में नंबर, जेंडर और केस होते हैं। तो मैं नाउन को तो बताया कि नाउन कितने प्रकार के हैं, नंबर को भी बतलाया, नंबर में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी बतलाया। उसके बाद जेंडर भी बतला दिया कि जेंडर में कौन कौन से रूल्स है, उसको भी बतलाया। और मैं केस शुरू करने जा रहा हूँ। केस, केस को हिंदी में कहते हैं कारक। केस क्या है तो बात करते हैं द रिलेशन। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स या बिहेव्स टू अदर वर्ड्स in a sentence is called case. The relation, यही रिलेशन केस है। द रिलेशन वह संबंध इन व्हिच ए नाउन जिसमें एक संज्ञा नाउन स्टैंड्स अथवा बिहेव्स स्टैंड करता है, खड़ा होता है या व्यवहार करता है, टू अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों के साथ, इन ए सेंटेंस किसी वाक्य में यहाँ इन ए सेंटेंस किसी वाक्य में, क्योंकि सेंटेंस मुख्य है। सेंटेंस में ही नाउन होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नाउन होगा, वर्ब होगा या अदर वर्ड्स होगा। ठीक, तो कहा कि द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स आर बिहेव्स टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। वह रिलेशन, वह संबंध जिसमें कोई नाउन, कोई संज्ञा दूसरे शब्दों के साथ स्टैंड होती है, खड़ी होती है, व्यवहार करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कहने का मतलब कि यह संबंध ही केस कहलाता है। किसी भी लिख सकते हैं, किसी सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ किसी नाउन का व्यवहार या किसी नाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ किसी नाउन का व्यवहार वाला संबंध ही केस कहलाता है। केस कहलाता है। संबंध ही केस है। क्या कहा? किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ किसी नाउन का व्यवहार वाला संबंध, अर्थात इसमें ये कह दें, ये तो संक्षेप में मैं कह दिया, किसी नाउन का व्यवहार वाला संबंध, अर्थात किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ कोई नाउन कैसे व्यवहार करता है, ये भी कह सकते हैं, के साथ कोई नाउन कैसे स्टैंड होता है, खड़ा होता है या व्यवहार करता है। खड़ा होता है या उसका होता है या व्यवहार करता है। व्यवहार करता है का संबंध ही, का संबंध स्पष्ट कर दिया, संबंध ही केस कहलाता है, कारक कहलाता है। हो गया? द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स और बिहेव्स टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। तो रिलेशन ही क्या है? किसी वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उस नाउन का व्यवहार कि वह सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में, बताएंगे आगे। यह मैं कहा कि कैसे व्यवहार खड़ा होता है अन्य शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ
कोई नाउन कैसे खड़ा होता है या व्यवहार करता है या कार्य करता है का संबंध ही केस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, राम राइट्स ए लेटर, इसमें राइट्स है वर्ड, राम नाउन है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ क्या है, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ये राम का जो है इससे क्या संबंध है, इसके सामने कैसे खड़ा होता है, व्यवहार करता है। याद रहे यह राइट्स का सब्जेक्ट के रूप में है, क्या है, काम करने वाले के रूप में है। इसका व्यवहार राइट से काम करने वाले के रूप में है, ये करता है, कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। तो वही व्यवहार क्या कहलाता है, केस कहलाता है। यही राम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में है। इस सेंटेंस में इस वर्ब राइट्स का सब्जेक्ट के रूप में है, तो वही कहा कोई नाउन कैसे खड़ा होता है या व्यवहार करता है का संबंध ही केस कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात राम जो है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक, करता हुआ। तो कह सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में है। अतः क्या हम कह सकते हैं कि राम जो है किस रूप में है, तो कर्ता के रूप में है, जिसको हम क्या कहेंगे, अतः राम सब्जेक्ट के रूप में है। मतलब उस सेंटेंस में राम का संबंध सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात वह बताएंगे केस 4 प्रकार के होते हैं, तो नॉमिनेटिव केस के रूप में है, कहेंगे कि अर्थात राम नॉमिनेटिव केस के रूप में है। उसी प्रकार मैं कहूँ कि इसे लेटर भी तो नाउन है, लेटर भी नाउन है। ये नाउन जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के स्थान से के रूप में व्यवहार करता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवहार करता है। तो ये लेटर जो है लिखेंगे, ए लेटर राइट्स के वर्ब राइट्स का ऑब्जेक्ट के रूप में है। अतः कह सकते हैं कि यह नाउन कोई नाउन कहा, तो कोई नाउन में यह भी नाउन है, राम भी नाउन है, तो यह नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवहार करता है, अर्थात वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। इसी को कहा कि केस क्या है, तो द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स और बिहेव्स टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। क्लियर हो गया। केस कितने प्रकार के, इससे पता चली गया इस सेंटेंस से कि कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यह भी नाउन है, उसका मतलब कि नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, और कितने रूप में होता है बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, क्या केस के कितने टाइप्स हैं। सेंटेंस तो मेन है, उसी सेंटेंस में आपका नाउन भी आएगा, वर्ब भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, मुख्य सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए सब कुछ पढ़ा जा रहा है। ये कहा टाइप्स ऑफ केस कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे केस मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और अंतिम है ये वोकेटिव केस। ये तो मैं बताया केस 4 प्रकार के हो गया, यही मुख्य केस होते हैं। किंतु एक याद रहे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव कैसे व्यवहार करता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, पॉजिटिव तो मुख्य है। केस का मुख्य जो है पॉजिटिव केस है, और वोकेटिव केस, और एक और होता है केस इन अपोजिशन, केस इन एपोजिशन।
यह भी होता है। कहने का मतलब इस प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार केस होते हैं और मुख्यतः तो 3 प्रकार केस होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। वोकेटिव केस और केस इन पोजीशन इसकी अलग संरचना है, बता देंगे। और मैं बताया केस 4 प्रकार का है, ये 5 प्रकार का हो गया। केस इन पोजीशन के अगर 5 प्रकार का होता है। मैं ये बात कहूँ, केस के जगह पर मैं एक शब्द नया दूँ, फंक्शन, द फंक्शन ऑफ ए नाउन, द फंक्शंस ऑफ, या द नाउन इस फंक्शंस है, संज्ञा के कौन क्या क्या कार्य है किसी सेंटेंस में, तो बात करता हूँ। ये तो केस हो गया, केस के बारे में पढ़ना भी हमको है। और इसमें मैंने 5 जो है बताया, वोकेटिव केस के लेकर केस इन पोजीशन दिया, 5 प्रकार की दिया। आओ कहें द फंक्शंस ऑफ द नाउन्स। नाउन्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं? अरे नाउन के कौन कौन से कार्य हैं किसी सेंटेंस में? तो पहला, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, इसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ये क्लियर हो गया। पहला केस सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये फंक्शन से ही कार्य है किसी सेंटेंस में। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आर प्रीपोजिशन, इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। 2 काम हमारा हो गया, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब कि फंक्शंस ऑफ नाउन्स के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि आते हैं कि नहीं पाँचों। और तीसरा हो गया पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस के रूप में, पॉजेसिव केस के रूप में। जैसे तीसरा पॉजेसिव केस है ही, और चौथा वोकेटिव केस के रूप में। वोकेटिव केस नहीं, पॉजेसिव केस के रूप में। और उसमें लिख दें, चलो जी ठीक है, वोकेटिव केस के रूप में, केस के रूप में, केस इन ए पोजीशन के रूप में, के रूप में। ये 5 रूप प्रकार था। अरे 4 प्रकार तो मुख्य है, केस इन पोजीशन में बताया, 5 प्रकार। अब क्या होता है? केस इन पोजीशन हो गया, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या वर्ब कॉम्प्लीमेंट, 2 प्रकार का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ द नाउन 6 रूपों में काम कर रहा है। 4 हमारा केस है मेन, उसके रूप में तो हो ही रहा है। केस इन पोजीशन 5वां में हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस रूप में भी ये नाउन काम करता है। यही 6 रूप है, इसमें हमारा नाउन काम करता है। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की तरह शुरू करते हैं केस का। यही 6 जो है पढ़ना है नाउन के केस के बारे में। और हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, केस इन ए पोजीशन। तो पहले मैं नॉमिनेटिव केस की बारे में बात करता हूँ। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट का काम करे, उसे
उस नाउन को या उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कैसे पता चलता है कि नॉमिनेटिव, इसके पता कैसे करते हैं? तो क्या आ किसन है, अंग्रेजी के लिए हु है, का प्रश्न करने पर नॉमिनेटिव केस का पता चलता है। जैसे रवि रोट ए स्टोरी, ठीक है, रवि रोट ए स्टोरी, यहाँ रोट वर्ब है और रवि सब्जेक्ट ए नाउन है। क्या है? नाउन है, जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम किया है, इसलिए क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। इसमें क्वेश्चन किया जाए, एक पत्र किसने एक पत्र लिखा, एक पत्र या किसने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, यही न होगा? हु रोट ए स्टोरी, तो जवाब क्या मिलेगा? आंसर आप देंगे राम, रवि। तो रवि क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस। इसलिए रवि क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। किसने एक पत्र लिखा था? रवि ने, यही हुआ। तो किसने का पास्ट में किसने हो गया, और कौन की बात करते हैं तो इसको हम प्रेजेंट में कर देंगे तो कौन हो जाएगा? इसी की बात करते हैं। रवि राइट्स ए स्टोरी, तो कहेंगे क्वेश्चन, हु राइट्स ए स्टोरी, एक पत्र कौन लिखता है, या एक पत्र कौन कहानी है, एक कहानी कौन लिखता है? पत्र में ही आ जाता है, पत्र दिमाग में हमेशा पत्र लिखना, पत्र की जो बनाना नहीं है, पत्र वाला सारा काम समाप्त हो गया है। आपका ये कहानी नावल लिख सकते हैं, एक कहानी कौन लिखता है, कौन लिखता है। तो जवाब क्या मिला? रवि। कहने का मतलब कि प्रेजेंट में कौन और पास्ट में क्या होगा? प्रेजेंट में कौन कहा जाएगा और पास्ट में किसन है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए हु ही रहेगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। यहाँ रोट था तभी हु था, राइट है तभी हु है। तो कहने का मतलब कौन या किसने का प्रश्न करने पर हमारे नॉमिनेटिव केस का पता चलता है। एक तो क्लियर हो गया कि नॉमिनेटिव केस के रूप में नाउन कैसे प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन कैसे काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जो कर्म कारक कहते हैं उसका फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। मुझे तो फंक्शन भी पढ़ाना है और केस भी बता दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, तो जब नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक, केस कहते हैं।
कहने का मतलब कि वो नाम ये प्रीपोजिशन का भी होता है, लेकिन मैं कह दिया यहाँ हमको लिखना है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। तो जब नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसे मैं बात करता हूँ, इसमें ही या ही टीचेज रवि, ही टीचेज रवि, ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पर प्रोनाउन भी होता है। चलिए मैं बात करता हूँ, नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन कर लेते हैं। राम, ठीक है, राम टीचेज रवि, ठीक। अब ये हुआ कि राम टीचेज रवि, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया जो पढ़े हैं पहले, और इसी का ये नाउन है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ऑब्जेक्टिव उसके रूप में है। राम टीचेज रवि। अब इसका कैसे पता चलेगा कि हम ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो कौन किसने कहा गया, इसके लिए भी होगा। याद रहे, किसको, हूँ या क्या, व्हाट का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्टिव केस का पता चलता है, जैसे मैं बात करूं, राम टीचेज रवि, whom does राम टीच, राम किसको पढ़ाता है, किसको। तो जवाब क्या मिलेगा आंसर में? आंसर में आप देंगे क्या, रवि को, यही कहेंगे। किसको जगह पर रवि कहेंगे या रवि को कहेंगे, तो यही रवि को क्या है, अतः रवि क्या है, यह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, केस के रूप में है, ठीक। रवि क्या ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ राम क्या है, सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, ये दोनों में बताया। एक और बात, मैं क्या का तो नहीं बताया, क्या का ही बात करते हैं। राम रोट ए स्टोरी, इसका क्वेश्चन किया जाए, राम रोट ए स्टोरी, राम ने कहानी लिखा, ठीक। तो कहा जाए व्हाट डिड राम राइट, तो क्या होगा, हिंदी होगा, राम ने क्या लिखा, क्या लिखा। तो जवाब में क्या मिलेगा आंसर, यही रिप्लाई हमारा होगा, ए स्टोरी। ए स्टोरी क्या है, नाउन है, ये राम भी नाउन है और यह भी नाउन है। याद रहे, क्या का जवाब देने पर स्टोरी मिला, और वहाँ में किसको जवाब देने पर रवि मिला था। इसका मतलब यह सजीव है। क्या का प्रश्न करते हैं, किसको प्रश्न करते हैं तो सजीव प्राणियों का बोध होता है, और क्या का प्रश्न करते हैं तो निर्जीव चीज़ों का बोध होता है। कहने का मतलब ये बता दें कि ट्रांजिटिव वर्ब में या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक जो है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब जान गए कि जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो जी क्या का जो क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्ट होगा, और किसको कहेंगे क्वेश्चन करेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें बात करते हैं किसी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के
दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं के साथ दो ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं। सजीव प्राणियों जैसे हम लोग हैं के लिए प्रयुक्त ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रयुक्त ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और निर्जीव वस्तु के लिए प्रयुक्त ऑब्जेक्ट जो उपयोग में आता है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब तो जान ही चुके हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो किसको क्वेश्चन करेंगे, किसको क्वेश्चन पूछेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। या ये कहें कि किसको अंग्रेजी में हूँ कहेंगे तो इनडायरेक्ट पता चलेगा और व्हाट क्या का क्वेश्चन करेंगे तो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे हम एक जिसमें दोनों को पता चल जाएगा। She gave Ram a pen। हो गया। She gave Ram a pen। ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है नाउन की जगह पर। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे रहते हैं। ये मान लो कि सी अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ाए हैं तो लिख देते हैं सीता। ठीक, सीता गेव राम ए पेन। अब कहा जाए कि सीता ने राम को क्या दिया, सीता ने राम को क्या दिया। व्हाट डिड सीता गिव राम। या कहें तो क्या का जवाब मिलेगा कि व्हाट या क्या, कहेंगे कि क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया क्यों जाने सीता ने का क्या दिया। तो जवाब में क्या मिलेगा आपको? ए पेन। तो ए पेन क्या हो गया, क्या की जगह पर, पेन की जगह पर क्या कहेंगे? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कहा सीता ने कलम किसको दिया, किसको दिया, मैंने कलम क्या दिया, किसको दिया। तो किसको जगह पर क्या मिलेगा? राम को, राम को। इसलिए राम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस प्रकार मैं बता दिया कि वर्ब के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। ये प्रायः वर्ब के साथ रहते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, आइए बाद में होते हैं। ये चाहे तो इस बदला भी जाता है। सीता गेव ए पेन टू राम। तो इसमें ऐसा होता है तो टू या फार का प्रयोग करना पड़ता है। आगे पहले राम है तो टू फार का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बतला दिया, ऑब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। और मैं बात करता हूँ इसका सेकेंड पोर्शन ऑब्जेक्टिव केस का। क्या बताया था? इसका सेकेंड पोर्शन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन होता है किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द प्रीपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में यह कहें इन, एट, अपान, इनटू, ये सब क्या है? फार, फ्राम, सिंस, यही प्रीपोजिशन है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में जब दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये फील्ड है, ये नाउन है, ये प्लेइंग वर्ब है, ये इन क्या है? द फील्ड, यहाँ द फील्ड आर्टिकल लगता है, द फील्ड जो है नाउन हो गया है। ठीक है, ये नाउन काम क्या है? इन क्या है? यही प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे तो हम प्लेइंग इन द फील्ड, इसको एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन द फील्ड मिलकर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन यहाँ कहें कि यह नाउन मिलकर ही एडवर्ब बनाता है। इन लगा, आर्टिकल लगा और ये फील्ड लगा, ये मिलकर एडवर्ब ऑफ प्लेस बना ली। छोड़िए, यहाँ हम नाउन की बात कर रहे हैं कि नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, न कि प्लेइंग वर्ब का है। प्लेइंग वर्ब का यह नहीं है। यह भी कह सकते हैं ही, दूसरा ही इज इन द रूम, या ये कहें सबसे इजी बुक, ए बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। दोनों दशा में टेबल क्या है? नाउन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका ये वर्ब इज से कोई लेना देना नहीं है। जब वर्ब से लेना देना नहीं है, ई से, ऑन से कोई मतलब नहीं है, तो ये जो है, जो टेबल नाउन है, ये ऑन का ऑब्जेक्ट के रूप में है। यही प्रकार देखिए, ये इन जो है, इसका आर और प्लेइंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया से कोई लेना देना नहीं है इनका। तो इन जो है प्रीपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मैं कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग होता है? नाउन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मैंने दो केस के बारे में डिटेल में बतला दिया, नॉमिनेटिव केस और क्या? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और मैं बात कर लेता हूँ वोकेटिव केस का और केस इन ए पोजीशन का। वोकेटिव केसेस बता देते हैं, पॉजिटिव केस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सारा नियम कानून इसके लिए वही उसी में है, पॉजिटिव केस में। तो और बात करते हैं, जिसका चौथा स्थान था, मैं बताया था वोकेटिव केस, उसके बारे में बताते हैं पहले। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव एड्रेस इसको कह सकते हैं, और नॉमिनेटिव एड्रेस, ठीक। इसको हम वोकेटिव केस कहें या नॉमिनेटिव एड्रेस कहें। इसमें होता क्या है, किसी नाउन को संबोधन करके पुकारा गया होता है, एड्रेस किया गया होता है। वह नाउन प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। नाउन जब रहेगा, किसी को पुकारा गया है, तो उसको हम क्या इसलिए नॉमिनेटिव एड्रेस कहते हैं। नॉमिनेटिव एड्रेस मैंने सब्जेक्टिव एड्रेस है, वह सब्जेक्ट ही है जिसे पुकारा गया है, अभी पता चलेगा। तो वोकेटिव केस या जब किसी नाउन को पुकारा गया, एड्रेस किया गया हो, को आकर्षित किया गया हो, आकर्षित या अट्रैक्टिव या पुकारा गया हो, पुकारा गया हो, तो उसे नॉमिनेटिव एड्रेस
नॉमिनेटिव एड्रेस या वोकेटिव केस कहते हैं, केस कहते हैं। इसके आगे या पीछे, आगे या पीछे, या कहा पीछे, कामा कामा अवश्य लगा होता है, लगा होता है। जैसे मैं कहूँ रमेश कामा कम हियर, हियर, रमेश यहाँ आओ, अथा इसको भी कह दें। दूसरा में कम हियर रमेश, रमेश को पुकारा गया, रमेश कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर रमेश, यहाँ आओ रमेश। तो ये कहा कि इसके आगे या पीछे। यदि ये वोकेटिव केस पहले है तो इसके बाद में जो है कामा लगा है। यदि वोकेटिव केस का यही वोकेटिव केस है, यही वोकेटिव केस है, ये इसी को हम पुकारा जा रहा है। ये कम हियर इम्परेटिव सेंटेंस का है, कम हियर रमेश। अब ये क्या है, यहाँ कम हियर को पहले कर दिया गया और वोकेटिव केस को बाद में किया गया, तो इसके बाद इसके पहले कामा लगा है। तो मैं क्या कहा, इसके आगे या पीछे का कामा अवश्य लगा होता है। तो ये इसके पीछे रहा जब शुरू में रहा, जब बाद में रहा तो इसके पहले कामा रहा। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, वाज, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक, यू आर इंटेलिजेंट। लड़कों, लड़कों को समझ के आ रहा, लड़कों तुम लोग क्या इंटेलिजेंट हो, इसमें यहाँ बता रहा हूँ। लड़कों यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। तो मैं क्या कहा, नॉमिनेटिव एड्रेस, ये नॉमिनेटिव है, इसी के लिए यू का प्रयोग किया गया है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके कहते हैं कि नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस में कोई नाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, उसी के अनुसार इसके प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। ठीक, वो छोड़िए, यहाँ देखिए, बॉयज यू आर इंटेलिजेंट, लड़कों तुम लोग बुद्धिमान हो। तो लड़कों के लिए यू आर लगाया गया है, इसका मतलब पुकारा गया है। ये क्या है, नॉमिनेटिव एड्रेस है, यह सब्जेक्ट के रूप में है जिसे पुकारा गया है। उसकी जगह पर दूसरा वर्ड दिया गया है, यू आर, यू कहा गया है। बॉयज के लिए ही यू कहा गया है, बॉयज यू आर इंटेलिजेंट। तो यह बॉयज क्या है, वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस। ठीक, इस प्रकार मैं बता दिया, वोकेटिव केस ही बता दिया, जो कि हमारा रोल नंबर 4 रहा। और मैं बात करते हैं केस इन पोजीशन के बारे में। केस इन पोजीशन क्या होता है, ये पोजीशन साथ साथ रहने वाला, उसका नाम है साथ साथ रहने वाला। केस इन ए पोजीशन के रूप में। ठीक, केस इन पोजीशन के रूप में नाउन का क्या फंक्शन होता है। तो ये पहले बात करते हैं, जब किसी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन हों, दो नाउन्स हों, तो बाद में आने वाला, बाद में मैंने दूसरा, बाद में आने वाला दूसरा नाउन केस इन ए पोजीशन, दूसरा नाउन को केस इन ए पोजीशन कहते हैं, केस इन ए पोजीशन कहते हैं।
क्या कहा, जब किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए दो नाउन्स हों तो बाद में या दूसरा, बाद में आने वाले नाउन को, बाद में आने वाला नाउन, आने वाला नाउन, वाला नाउन को केस इन पोजीशन कहते हैं। याद रहे इसमें विशेषता क्या है, इसके आगे और पीछे, वोकेटिव केस में क्या था, आगे या पीछे, आगे या पीछे, इसके आगे और पीछे कामा अवश्य लगा होता है, अवश्य लगा होता है। जैसे बहुत बड़ा काम का चीज़ है, सिंथेसिस करते समय ये बड़ा काम देता है केस इन पोजीशन। मैं ले लेता हूँ सिंथेसिस ही। तुलसीदास रोट रामचरितमानस, ठीक, रामचरितमानस। He was a famous, या कहे ही वाज ए हिंदी पोएट, ही वाज ए हिंदी पोएट, फेमस थोड़ी, इतना मैं कहा लिया, ही वाज ए हिंदी पोएट। तो इसको हम सिंथेसिस करते हैं तो केस इन पोजीशन का प्रयोग करना होता है ऐसे वाक्यों का। तो मुख्य नाउन है तुलसीदास, तुलसीदास कामा ही वाज ए हिंदी पोएट, उसी के लिए हिंदी, तुलसीदास के लिए हिंदी पोएट कहा गया। ये हिंदी पोएट, तुलसीदास ए हिंदी पोएट, ये हिंदी पोएट कामा, देखिए हो गया, रोट रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक। क्या कहा, तुलसीदास ए हिंदी पोएट रोट रामचरितमानस, तुलसीदास जो कि एक हिंदी कवि हैं ने रामचरितमानस लिखा। इसका अर्थ यह है केस इन पोजीशन, केस इन पोजीशन का प्रयोग सिंथेसिस बनाते समय एकदम मस्ट होता है। देखिए कितना सरल, तुलसीदास रोट रामचरितमानस, ही वाज हिंदी पोएट, तो तुलसीदास लिखा, उसी के लिए हिंदी पोएट है। इसी नाउन तुलसीदास के लिए हिंदी पोएट भी एक नाउन है, हिंदी भी नाउन है, पोएट नाउन है, पोएट से मतलब है, तो पोएट नाउन है। यह तुलसीदास के साथ रहने वाला, इस नाउन के साथ रहने वाला दूसरा जो नाउन है, तो जो दूसरा वाला नाउन है वही केस इन पोजीशन कहलाता है। क्या कहता है, केस इन ए पोजीशन। देखा, इसके आगे और पीछे, इसके आगे और पीछे कामा अवश्य लगा होता है, तभी पता चलता है कि केस इन पोजीशन है। तुलसीदास हिंदी पोएट या फेमस हिंदी पोएट कुछ भी रहता, ठीक। रोट रामचरितमानस, देख रहे हैं सिंथेसिस करने में भी कितना आसान लगा। ये कहने का मतलब मैं यहाँ सिंथेसिस नहीं पढ़ा रहा, केस इन पोजीशन पढ़ा रहा। तो केस इन पोजीशन में क्या है कि जब किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए दो नाउन्स हों, तुलसीदास के लिए हिंदी पोएट भी एक नाउन है, पोएट भी नाउन है, तुलसीदास कवि भी हैं, इनके लिए दूसरा भी कोई नाउन है, मेरे कई व्यक्ति तुलसीदास हैं, इनके लिए दो नाउन का प्रयोग किया गया है। ये तुलसीदास तो ये है, अब पोएट भी। तो कहने का मतलब हो तो बाद वाला अर्थात दूसरा वाला पोएट जो है, नाउन को केस इन पोजीशन कहते हैं। तो तुलसीदास ए हिंदी पोएट रोट रामचरितमानस। इस प्रकार बहुत सी एग्जाम्पल मिलता है। इस प्रकार मैंने केस के लगभग 4 प्रकार बता दिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, केस इन वोकेटिव केस, केस इन ए पोजीशन। और हमें बात करना है क्या कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इससे पहले पॉजिटिव केस के रूप में। अब जो है हम बाद में पॉजिटिव केस के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो डिटेल में बताना है।